यस। सो 19th न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमारी मिसलेनियस चल रही है स्ट्रेट लाइंस की। ओके, क्या बोल रहे हैं 19th में? इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट P फ्रॉम दिस टू लाइन इज ऑलवेज 10। मतलब एक लाइन का, ये दो लाइन का ये पॉइंट से डिस्टेंस की बात चल रही है। मतलब कहने का क्या मीनिंग है, अगर हम निकाले तो पहले तो लिख लेते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है। पॉइंट है P x, y, और दूसरा क्या है, हमारी टू लाइंस गिवन है, से 1x प्लस वाई माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 0। x, y, x प्लस वाई माइनस 5 एंड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। और क्या बोल रहे हैं, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। अच्छा, मतलब कि ऐसा बोल रहे हैं कि ये पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वही पॉइंट का ये लाइन से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो दोनों डिस्टेंस का अगर हम सम कर दे तो वो कितना आएगा, 10 आएगा। वो ऐसा बोल रहे हैं। मतलब से हमारी यहाँ एक लाइन है और यहाँ पर दूसरी एक लाइन है, एंड से अवर पॉइंट P x, y इज लाइक दिस। सो अगर से ये डिस्टेंस मेजर किया जाए, अगर से ये डिस्टेंस मेजर किया जाए तो ये P पॉइंट का ये जो लाइन है, कोई भी लाइन हो, x प्लस वाई माइनस 5 है ये, चलो मान लो ये है मेरी x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और ये वाली है 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट का ये लाइन से जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं d1, और से दूसरे लाइन का जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं से d2, इसको मान लेते हैं d2। तो ये पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस और वो लाइन से डिस्टेंस, दोनों लाइन से डिस्टेंस, इफ द सम ऑफ द, सम करना है हमें, इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल P फ्रॉम दीज टू लाइंस इज ऑलवेज 10। मतलब उसका डिस्टेंस का क्या करना है, सम। मतलब हमें ऐसा गिवन है d1 प्लस d2 करेंगे तो 10 आएगा, ऐसा बोला है। समझ में आ गया? ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसका सम जो करेंगे वो कितना आएगा, 10। ओके, तो d1 प्लस d2 करेंगे वो 10 आएगा, वो ऐसा गिवन है। लेकिन बोला क्या है, शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, कि अगर ये P वेरिएबल पॉइंट है, मूव कर रहा है, तो मस्ट मूव ऑन अ लाइन। लाइन बोला है मतलब क्या, कि सपोज यहां से मूव करके यहां आ गया, फिर वहां से मूव करके यहां आ गया, तो क्यों, क्योंकि ऑलवेज 10 रह रहा है ना। ऐसा मान लो कि P यहां से मूव करके यहां आ गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो मे नॉट बी 10, डिस्टेंस मे नॉट बी 10 हो जाएगा ना। यहाँ पर तो बोला है ऑलवेज रिमेन्स 10, मतलब क्या कि ये ऐसे लाइन में ही मूव कर रहा है। मतलब इन शॉर्ट हमें ये जो लाइन है जहां पर ये P है उसका इक्वेशन निकालना है। डन। ओके, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे P निकालेंगे, तो हमें, हमारे पास P पॉइंट है, ये सब निकाल देते हैं हम। हमें मतलब इसका करेक्ट, चलो ना, ये P, ये जो बीच वाली लाइन है उसका इक्वेशन निकालना है। सो हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है फ्रॉम, डिस्टेंस गिवन नहीं है, डिस्टेंस का सम गिवन है। तो पहले हम डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगा ले। तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला D इज इक्वल्स टू मोड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, तो पहले हम d1 और d2 दोनों निकालते हैं। तो उसे d1 निकाले तो से पहले यहां से देख ले, ये पहली लाइन ले ले, तो उसमें a क्या है, देखो ये, इसके लिए मैं ABC लिख रहा हूं। सो a क्या है 1, b क्या है 1, और c क्या है -5, माइनस मत भूल जाना। ओके, डन। तो ये मैंने लिख लिया। सो से a की वैल्यू 1 है, तो से 1। फिर x1, अभी x1 क्या है, x1 तो मेरा x है ना, वही पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है, तो x1 तो मेरा x है, तो x की जगह x ही पुट करूंगा, प्लस b की जगह भी 1 है तो 1, y1 है मेरा y, तो y, प्लस c की जगह है मेरा -5, सो -5, मोड खत्म, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1। डन। तो ये मुझे d1 मिल गया। सो d1 की वैल्यू क्या मिलेगी, से मोड में x प्लस वाई माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय √2, ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो ये मुझे d1 मिल गया। वैसे ही d2 भी फाइंड कर लेते हैं।
ओके, सो d2 भी फाइंड कर ले, तो से d2 के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, और इसके लिए मैं ABC लिख रहा हूं, सो से ये जो हमारा है ये वाला सेकेंड वन, उसके लिए A क्या हो जाएगा 3, B क्या हो जाएगा -2 और C क्या हो जाएगा 7। डन। ओके, सो यहां पर लिखते हैं से A कितना है मेरा, A है 3, सो 3 और फिर x1 की जगह है x प्लस b की जगह है मेरा -2, देन y1 की जगह है y प्लस c, तो c की जगह क्या है 7 है ना, यस 7, मोड खत्म, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, यस। सो मेरा d2 आ गया कितना से मोड में 3x -2y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 9 एंड 4 30, तो स्क्वायर रूट ऑफ 30। डन। तो मुझे d1 और d2 मिल गए। नाउ आई विल यूज द गिवन इंफॉर्मेशन कि d1 प्लस d2 क्या है 10 है। ओके, चलो तो वो यूज करते हैं। यस, सो d1 प्लस d2 इज इक्वल्स टू 10 गिवन है हमें। हाँ, सो से d1 क्या है हमारा, ये है x प्लस वाई माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय रूट 2 प्लस d2 क्या है हमारा 3x माइनस 2y प्लस 7 होल और डिवाइडेड बाय रूट 30, दैट इज इक्वल टू क्या गिवन है 10। ओके, नाउ अब देखो हमारे पास यहाँ पर दो चीजें हैं क्या कि मोड में आई है वैल्यू, तो मोड में आई है तो हमें सॉल्व करना है, तो क्या कर सकते हैं, पहले तो इसको हम प्लस माइनस भी ले सकते हैं और ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, दोनों प्लस माइनस हो जाएंगे क्योंकि अंदर वेरिएबल है ना। ओके, अगर वेरिएबल नहीं होते तो माइनस से बाहर निकाल देते, जो होता वो माइनस होता तो प्लस और प्लस होता तो प्लस ही है, लेकिन वेरिएबल है तो हमारे प्लस माइनस लगेंगे, तो इसके भी प्लस माइनस इसके भी प्लस माइनस, मतलब टोटल 4 हो जाएंगे। ओके, तो हम पहले एक ही कंडीशन सॉल्व करते हैं क्या, दोनों प्लस। ओके, तो दोनों प्लस ले लेते हैं हम, तो अगर हम दोनों प्लस ले ले तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 5 डिवाइडेड बाई रूट 2, और प्लस का प्लस ही है, और यहाँ पर 3x माइनस 2y प्लस 7 होल डिवाइडेड बाई रूट 13, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 10। ओके, सो अगर हम एलसीएम ले ले तो यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम लेके और क्या कर सकते हैं, हाँ तो रेशनलाइज हम कर सकते हैं, तो नीचे 2 आएगा और फिर वापस रूट 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो वही चीज आने वाली है, मतलब स्क्वायर रूट वाली टर्म को मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो कर लेते हैं, रेशनलाइज भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ रूट 13 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रूट 13x प्लस रूट 13y माइनस 5 रूट 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 रूट 2x माइनस 2 रूट 2y प्लस 7 रूट 2, दैट इज इक्वल्स टू, अब ये कितना हो जाएगा नीचे रूट 2 और रूट 13, मतलब स्क्वायर रूट में रूट 26 हो जाएगा, वो उधर चला जाएगा तो वो हो जाएगा 10 रूट 26। डन। ओके, नाउ यहाँ पर हम x वाली वैल्यू एक साथ ले लेते हैं, तो x कॉमन, तो अंदर क्या बचा रूट 13 प्लस 3 रूट 2, y वाली ये दोनों गई, y वाली साथ में लेते हैं तो y वाली ये रही, तो उसमें से भी y कॉमन निकाल लेते हैं, तो से प्लस y कॉमन अंदर आया रूट 13 माइनस 2 रूट 2। डन। ओके, नाउ से यहाँ पर कांस्टेंट कितने हैं देखो, -5 रूट 13 है। ओके, और इसको भी हमें रूट 13 बोलना होता, नहीं चलेगा छोड़ो, सो से -5 रूट 13 ये है 7 रूट 2, और यहाँ पर है 13 2 ही होगा और तो कुछ होगा नहीं, सो वॉट एवर जो भी है लिख दो। ओके, क्या आया हमारा से प्लस में लिखे तो 7 रूट 2, फिर दूसरा होगा -5 रूट 13, और ये इधर आएगा तो प्लस का -10 रूट 26 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा एक इक्वेशन ऑफ
लाइन आया, क्योंकि हमें तो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, तो ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकल गई। देख लो तो आंसर एक बार। यही नहीं ले, हमें तो मतलब हाँ मतलब ऐसा बोल रहे हैं कि शो दैट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। तो ये तो एक लाइन का इक्वेशन बना ना, देखो ये ax प्लस b y और ये पूरा आ गया c इज इक्वल्स टू 0। तो ये लाइन इक्वेशन बना, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट P इज मस्ट मूव ऑन अ लाइन। डन, मतलब P मस्ट मूव ऑन अ लाइन। वो मस्ट मूव ऑन अ लाइन होगा तभी तो ये दोनों का d1 प्लस d2 10 होगा, अदरवाइज 10 से कुछ और आ जाएगा। अब अगर यू हैव टू चेक कितने मार्क्स में ये न्यूमेरिकल है। ओके, अगर 2-3 मार्क्स में पूछा है तो तुम ऐसा करके सिमिलरली करके आगे, फिर इफ यू टेक दिस माइनस एंड दिस बोथ प्लस ले लिया, फिर बोथ माइनस ले लो, फिर ये एक प्लस ले लो, ये माइनस ले लो और फिर ये माइनस ले लो, ये प्लस ले लो, टोटल 4 केस। तो सिमिलरली करके फिर तुम डायरेक्टली यहां पर तो सिमिलरली वी कैन टेक बोथ माइनस ऑल्सो, 1 प्लस दिस माइनस एंड दिस माइनस दिस प्लस, वैसे करके लिख लो। वी कैन ऑल्सो गेट द इक्वेशन विच शोज दैट P शुड मूव ऑन अ लाइन। बस 2-3 मार्क में इतना। अगर 4-5 मार्क में न्यूमेरिकल पूछा है तो सेम प्रोसीजर तुम्हें करनी है, जो हम सिमिलरली लिख रहे हैं वो सिमिलरली नहीं। 4 और 5 मार्क्स में पूछा तो यहाँ पे भी एक पूरा माइनस और यहाँ पे भी एक पूरा माइनस, वो सेकंड केस। फिर थर्ड केस यहाँ पर पूरा प्लस लेकिन यहाँ पर पूरा माइनस, और फोर्थ केस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस। वैसे 4 केस तुम्हें, ये जो हमने कैलकुलेशन किया ना d1 प्लस d2 यहां से लेके यहां तक का तो सेम, लेकिन यहां से जो कैलकुलेशन किया वो तुम्हें दिखाना पड़ेगा। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। और ये लिख के भी तुम लास्ट में बोल सकते हो, सिंस द अबोव इक्वेशन is a equation of line, say ax plus by plus c is equals to 0, therefore we can say that P must move on a line. Done? Okay, तो ये था हमारा 19th वाला न्यूमेरिकल।